वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट लेसन देख रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स में। पिछले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एसी देखा और एसी का फिर उसके बाद पहला टॉपिक एवरेज वैल्यू ऑफ एसी हम लोग समझे। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। इसको देखिए कैसे समझेंगे, एक जनरल एग्जांपल से। जो हमारे घर में बिजली आती है हम लोग उसे कहते हैं कि 220 वोल्ट सप्लाई है, जबकि हमें पता है कि एसी में कभी भी वोल्टेज स्थिर नहीं रहता है। ये वोल्टेज 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, फिर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, 0 टू रिवर्स में मैक्सिमम, फिर 0, फिर 0 टू मैक्सिमम 0, ये हमेशा चेंज होते रहता है। तो आखिर हम इस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में सप्लाई आता है उसे क्यों कहते हैं कि वो 220 वोल्ट है। एक्चुअली यहाँ जान जाइए कि जो हमारे घर में एसी सप्लाई होता है इसका इफेक्टिव वैल्यू 220 वोल्ट है। कैसे, इस बात को हम लोग जरा यहाँ समझें। जो डोमेस्टिक एयर सप्लाई है ये भी अल्टरनेटिंग करंट है और इसका जो वोल्टेज है 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, ये हमेशा वेरी करता रहता है और डायरेक्शन भी रिवर्स करता है। और इसका वैल्यू 0 से मैक्सिमम जो ई नॉट जाता है, इस ई नॉट का वैल्यू है 311.13 वोल्ट। यानी ये जो बिजली है हमारे घर का 0 से बढ़ते 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 311.13 वोल्ट हो जाएगा, फिर घटते घटते 0, फिर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी 0 से, फिर माइनस ई नॉट यानी कि माइनस 311.13 वोल्ट हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा, फिर डायरेक्शन रिवर्स। तो अब इसको 220 वोल्ट क्यों कहते हैं। मान लीजिए हम लोग अपने घर का जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसको 220 वोल्ट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। मान लीजिए इस इलेक्ट्रिसिटी को हमने किसी हीटर से जोड़ा, जिस हीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस है R, और मान लीजिए कि इस हीटर को हमने T टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ रखा और T टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ रखा तो हीट जो प्रोड्यूस हुआ, अमाउंट ऑफ हीट, वो H प्रोड्यूस हुआ। अब यही काम अगर 220 वोल्ट डीसी से करते हैं, यानी कि उसी हीटर के अक्रॉस 220 वोल्ट डीसी जोड़ दें, डीसी में करंट और वोल्टेज सारा कांस्टेंट रहता है, 220 वोल्ट डीसी जोड़ दें तो डीसी देखिए कैसा करंट होगा या वोल्टेज होगा। वोल्टेज इसका दिखाना है तो वोल्टेज हमेशा ये 220 वोल्ट रहेगा, कभी भी वेरी नहीं करेगा। 0 से लेकर के आखिर तक 220 वोल्ट यूनिफॉर्म वोल्टेज है। तो जब उसी हीटर से जिसका रेजिस्टेंस R है 220 वोल्ट डीसी जोड़ते हैं और ये जोड़े हैं T टाइम तक के लिए ही, तो इसमें भी हीट प्रोड्यूस हुआ H। इसका मतलब कि ये जो AC है 220 वोल्ट डीसी के इक्विवेलेंट है। इसीलिए इस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज है उसका इफेक्टिव वैल्यू हम लोग बोलते हैं 220 वोल्ट। इसी प्रकार करंट का भी, इसमें करंट का भी ग्राफ दिखाएंगे तो वैसे ही 0 से I नॉट, I नॉट से 0, फिर 0 से माइनस I नॉट, वो भी वेरी करता है। तो करंट का भी एक इफेक्टिव वैल्यू होता है और इस इफेक्टिव वैल्यू को हम लोग आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा समझ लें कि आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या है। देखिए आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जैसे देखिए ये एसी का एक हाफ साइकिल मैंने बना दिया 0 से पाई यानी हाफ रोटेशन तक के लिए। तो डिफरेंट टाइम पर अलग अलग करंट है, करंट I1, किसी दूसरे टाइम पर करंट I2, किसी तीसरे टाइम पर करंट I3, अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट। चलिए वोल्टेज को लेके दिखाते हैं क्योंकि वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू मैं दिखा रहा हूं। तो वोल्टेज है E1, E2, E3, ऐसे ही मैक्सिमम वोल्टेज E0 तक जा रहा है, फिर यही वोल्टेज अगेन डाउन होता जाएगा।
तो इन सारे वोल्टेज का स्क्वायर करके सम करके और इसका मीन निकाल लेंगे, यानी कि जितना वोल्टेज हमने लिया है, मान लीजिए ऐसे ऐसे n सैंपल हमने लिया है तो n से डिवाइड कर देंगे और इसका रूट निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी को डिनोट करते हैं ईवी से या ई इफेक्टिव से। तो इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हालांकि ये समझने के लिए मैंने बताया है, हमें निकालना इस प्रकार नहीं है, इसका डेरिवेशन है, मैं वो आपको बता रहा हूं कि कैसे इसको डेराइव किया जाता है इफेक्टिव वैल्यू के लिए। अब देखिए इसके इफेक्टिव वैल्यू के एक्सप्रेशन को समझे हम लोग। मान लीजिए कोई हीटर है जिसके कॉइल का रेजिस्टेंस R है और उससे अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है जिसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू I = I0 sin ओमेगा t है, जिससे संबंधित मैंने ग्राफ दिखाया है। यानी जब टाइम t हो रहा है उस समय करंट I है जिसका वैल्यू है I0 sin ओमेगा t। और मान लीजिए इस हीटर से ये अल्टरनेटिंग करंट एक हाफ साइकिल के लिए पास कराया जाता है, यानी 0 से t/2 टाइम तक के लिए। तो हम लोग ये निकालेंगे कि इतनी देर में इस हीटर से कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए चूंकि इस पूरे t/2 टाइम तक करंट कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग इस टाइम t पर एक छोटा सा टाइम इंटरवल लें dt, यानी ये छोटा सा टाइम इंटरवल कितना है dt। यहाँ पर टाइम t दिखाया गया है, यहाँ पर t + dt, यानी ये इंटरवल है dt। इस छोटे से टाइम इंटरवल पे करंट मान लीजिए फ्लो कर रहा है कितना, हीटर से I, तो इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो चूंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन = पावर × टाइम होता है, तो यहाँ तो वर्क हीट के रूप में हो रहा है। तो मान लीजिए छोटे से टाइम dt में हीट प्रोड्यूस हो रहा है dH और दिस हीट = पावर × टाइम, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन = पावर × टाइम होता ही है। तो यहाँ हीट प्रोड्यूस इन टाइम dt इज dH = पावर × टाइम। तो टाइम यहाँ dt है तो यहाँ आपको dt देना होगा। और पावर कितना होता है, तो पावर का फॉर्मूला आपको मालूम है कि इस हीटर का रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट I जा रहा है, तो पावर के जगह पे दे देंगे I² R, यानी dH = I² R dt। अब यहाँ देखिए इस I की वैल्यू डालें तो ये है I0 sin ओमेगा t स्क्वायर R dt। आगे चलें तो I0 स्क्वायर R sin स्क्वायर ओमेगा t dt। एक्सप्रेशन आप क्लियर समझ रहे हैं। ये हीट प्रोड्यूस हुआ छोटे से टाइम dt में। अब हमें टोटल हीट प्रोड्यूस इन हाफ साइकिल ऑफ एसी निकालना है, यानी 0 से t/2 टाइम तक कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो अब देखिए टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग हाफ साइकिल ऑफ एसी निकालना है, यानी 0 से t/2 टाइम तक के लिए। तो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल हीट H = इंटीग्रेशन ऑफ I0 स्क्वायर R sin स्क्वायर ओमेगा t dt। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी भी एसी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है I0 वो कांस्टेंट होता है कि कितना वैल्यू उसका I0 जाएगा, और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो ये फैक्टर इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएंगे और इंटीग्रेट करना रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा t को। और एक बात ध्यान देना है कि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से t/2 टाइम तक के लिए, तो लिमिट दे देंगे 0 से t/2, 0 से t/2। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इस रिलेशन से आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि cos2 थीटा = इतना होता है, तो सॉल्व करके आप साइन स्क्वायर थीटा = ला सकते हैं 1 - cos2 θ/2। यहाँ इजीली आप समझ लेंगे। तो इसी के अनुसार यहाँ पर आपका हो गया 1 - cos2 ओमेगा t/2 और ये dt। इजीली आप समझ सकते हैं। और इस 2 को आप बाहर निकाल दीजिए,
आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करने के लिए इसके दो पार्ट हम कर लेते हैं, एक तो 1 है और एक cos 2 ओमेगा टी। तो 1 इंटीग्रेटिंग 1 इंटू डी टी, यानी कि यहाँ डी टी लिख देंगे 0 से t बाई 2 माइनस इंटीग्रेटिंग cos 2 ओमेगा टी बाई 2, और यहाँ भी लिमिट हो गया 0 से t बाई 2, और ये डी टी इजीली आप समझ रहे हैं। आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो t लिखिए, लिमिट पुट कीजिए, माइनस, और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। तो पहले से 2 है तो यहाँ 4 ओमेगा हो गया, और लिमिट पुट कर दीजिए t बाई 2। 2 तो हमने बाहर निकाल दिया है, 2 तो बाहर निकाल दिया है, 2 तो है ही नहीं, तो ये आपका हो गया 2 ओमेगा। अब देखिए आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, अब इस पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया t बाई 2 और लोअर लिमिट 0, माइनस यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट t बाई 2 है, तो ये देखिए साइन 2 ओमेगा के जगह पर रखेंगे 2 पाई बाई टी, और इस स्मॉल t के जगह पे अपर लिमिट t बाई 2, और माइनस का चिन्ह देके लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, t के जगह पर 0 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा, साइन 0, और अपॉन में है 2 ओमेगा। बिल्कुल आसान स्टेप है। ये आ गया आपका t बाई 2, और इस पूरे का देखिए यहाँ 2 2 कैंसिल आउट, t कैंसिल आउट, तो साइन 2 पाई बचेगा, और साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, यानी 0 माइनस और साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता ही है, तो इधर 0 हो गया, यानी इस पूरे इंटीग्रेशन के टर्म का वैल्यू हो जाएगा t बाई 2। यहाँ देखिए जो बायो की स्टूडेंट होंगे उनको अगर इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा तो यहाँ ये स्टेप दिखाने के बाद लिख देंगे द वैल्यू ऑफ हियर द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट इज t बाई 2, कैपिटल T बाई 2। देयरफॉर इस स्टेप के बाद वो डायरेक्ट लिख देंगे, देखिए आई स्क्वायर आर और 2 बाहर कर दिया गया है, और इस 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, इस 2 को बाहर करने के बाद लिखिएगा, जैसे यहाँ पे 2 को बाहर कर दिया गया है, और बाकी इंटीग्रेशन वाला टर्म लिख दीजिएगा, और उसके बाद लिखिएगा द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट इज t बाई 2, और ये t बाई 2 हो गया। उसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप दिखा सकते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो इजीली इंटीग्रेशन समझ ले रहे हैं वो लिखेंगे, इससे आपका नंबर डिटेक्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ देखिए इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार, आई नॉट बाई √2 स्क्वायर t बाई आर, और ये t बाई 2, ध्यान दीजिएगा, यानी फाइनल एक्सप्रेशन जो हीट का हमारा आया H इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2 स्क्वायर आर t बाई 2, ये आया। तो यहाँ देखिए अगर इस AC का इफेक्टिव वैल्यू IV है, लिखेंगे कि इफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ दिस AC इज IV, देन हीट प्रोड्यूस इन द हीटर इज गिवन बाई, तो H इज इक्वल टू IV स्क्वायर, और कितने, ये देखिए हीट इज इक्वल टू पावर कितना होता है I स्क्वायर R इंटू टाइम कितना देर तक के लिए पास कराया है t बाई 2 टाइम तक के लिए। तो अगर इस AC का इफेक्टिव वैल्यू करंट का IV है तो पावर हो गया IV स्क्वायर इंटू R इंटू टाइम t बाई 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो इसके जगह पर है IV, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट IV इज इक्वल टू आई नॉट, यहाँ स्क्वायर मत दीजिए, स्क्वायर तो बाहर है, IV इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2, यानी यहाँ पता चल गया कि अगर किसी AC का पीक वैल्यू I0 है तो उसका इफेक्टिव वैल्यू
आई वी कैसे आएगा, तो आई नॉट बाई रूट टू। और सिमिलरली द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज ई नॉट बाई रूट टू। इस प्रकार दिखाते हैं। अब मैं इस एक्सप्रेशन को ढंग से लिखा देता हूं, आप देख लें, लेकिन समझना यहीं से पड़ेगा आपको। अब देखिए इसके एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, पहले इसका डेफिनेशन देख लें। इट इज दैट स्टेडी करंट which when passed through a resistance for a given time will produce the same amount of heat as the AC does in the same resistance and in the same time. It is denoted by IRMS, I effective और IV। हालांकि इसके डेफिनेशन की हर बातों को मैंने पूरी तरह से समझा दिया है। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया था एसी की हाफ साइकिल का, वो ग्राफ बनाएंगे और वो ग्राफ बनाने के बाद लिखेंगे द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी पासिंग थ्रू ए रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वेरी स्मॉल टाइम डी टी, तो वो आ गया डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। और इसके बाद इस बात को भी आप जानते हैं कि आई के जगह पे आप इसकी वैल्यू को डालेंगे आई नॉट स्क्वायर आर, पहले डाल दीजिए आई के जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर और ये हो गया आपका डी टी। तो अब यहाँ यह आर छूट गया है, आई स्क्वायर आर और ये डी टी। अब यहाँ देखिए ये आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये तो छोटा सा हीट प्रोड्यूस हुआ डी टी टाइम में। अब इसके नीचे लिखेंगे, मेरा जगह कम है, मैं बोल दे रहा हूं कि द टोटल, मैं लिख ही देता हूं, आप देख लें इसको। तो ये छोटे से टाइम इंटरवल जो ग्राफ में दिखाया गया है डी टी, उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ है डी एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। उसके बाद पूरे हाफ साइकिल एसी के हाफ साइकिल यानी 0 से T/2 टाइम तक में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, यानी उस हीटर से जिसका रेजिस्टेंस आर है उसमें T/2 टाइम तक के लिए इस करंट को पास कराया गया, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हाफ साइकिल ऑफ एसी। और इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद लास्ट तक मैंने लिख रखा है और ये तो आपके समझने के लिए इधर है, यहां तक कर लेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे, मैं उसके बाद की चीजों को ऊपर मिटा के थोड़ा आपको बताता हूं, जगह की कमी है। अब देखिए ऊपर मैंने डेफिनेशन को सिर्फ मिटाया है, उसके जगह पे इसके बाद क्या लिखना है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद लिखेंगे इफ आई वी इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी देन द हीट प्रोड्यूस इज गिवन बाई एच इज इक्वल टू, तो हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है और पावर के जगह पर आई स्क्वायर आर, और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी जो अल्टरनेटिंग करंट का इफेक्टिव वैल्यू है आई वी है, तो आई के जगह पर आई वी स्क्वायर होगा, यानी आई वी स्क्वायर आर, और कितने देर तक के लिए पास कराया गया है T/2। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो आई वी के जगह पर आ जाता है, आई वी के जगह पर आप क्लियर देख रहे हैं आई नॉट बाई रूट टू है, तो यानी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी क्या हुआ आई नॉट बाई रूट टू, यानी अगर पीक वैल्यू आई नॉट है तो इफेक्टिव वैल्यू होगा आई नॉट को रूट टू से डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ईवी इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू। इस प्रकार ये एक्सप्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। ध्यानपूर्वक इसको समझे, वीडियो को बार बार देखें, ये समझना बिल्कुल ही जरूरी है। धन्यवाद।